महाराज जी, मैं अपने पति से बहुत प्रेम करती हूँ, लेकिन जब उन्हें किसी काम से दूर जाना पड़ता है तो मैं बहुत विचलित होने लगती हूँ। भगवान के पथ पर रहकर इस प्रेम को कैसे संतुलित करूँ? प्रेम में अपने प्यारे को सदैव अपने समीप पाना, समीप रखना, यही पसंद है। थोड़ी भी दूरी बर्दाश्त नहीं, पर जब अपना प्रीतम, अपना प्यारा दूर जाता है तो उसी के चिंतन में, उसी के वियोग में समय काटना, ये प्रेमियों का स्वभाव है। यही प्रेमियों की महिमा है कि अपने प्यारे के सिवा अपने मन को शांत करने के लिए किसी दूसरी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का वो संस्पर्श नहीं प्राप्त कर सकते। अपने प्यारे के लिए वो रो रो करके समय व्यतीत करेंगे। पर प्रेम का जो स्वभाव होता है वो यही होता है कि अपने प्यारे को समीपता चाहता है कि आप हमसे कभी दूर न हो, आप हमारे आंखों के सामने रहें, आप हमारे हृदय से लगे रहें। प्रेम ऐसा चाहता है, पर व्यवहार में जाना पड़ता है तो उस समय वो जो वियोग होता है वो सारे पापों को नष्ट करके भगवत प्राप्ति कराने वाला होता है। इसलिए नाम जपना चाहिए और पति का स्मरण करते हुए उस वियोग दुख को सहना चाहिए। आजकल के समय में बच्चे चाहे अपनी पसंद से शादी करें या माता पिता की पसंद में, दोनों ही परिस्थिति में परिणाम अच्छे नहीं आते। ऐसे में हम कैसे पता लगे कि शादी आएंगे कैसे? आजकल बच्चों और बच्चियों के चरित्र पवित्र नहीं है। मान लो हमें 4 होटल के भोजन खाने की जबान में आदत पड़ गई है तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। ऐसे ही जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा, उसे 4 से व्यभिचार करना पड़ेगा, क्योंकि उसने आदत बना ली है। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी। जो 4 लड़कियों से मिल चुका वो सच्चा पति बन पाएगा। जब मुगलों का आक्रमण हुआ तो पवित्रता के लिए जान दे दी, लेकिन छूने नहीं दिया शरीर को। और आज वही बच्चे, ये सब क्या है? अपने पति के लिए प्राण देने की भावना हमारे देश में रही है कि हमारी जान चाहे चली जाए, मेरे पति का बाल बांका न हो। और यहाँ पतियों के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। अपनी पत्नी को प्राण माना गया है। कहाँ हमारे देश की ये भाषाएं गई? बच्चे बच्चियां ही पवित्र नहीं है। वो अगर किसी तरह से पवित्र मिल जाए तो भगवान का वरदान समझो। हम कहते हैं चलो जो बच्चापन में गलती हो गई, लेकिन ब्याह होने के बाद तो सुधर जाओ। मैं हर रोज किसी कारण या गुस्से में अपने पति को बहुत उल्टा सीधा बोल देती हूँ। बोलने के उपरांत बहुत कष्ट भी होता है, लेकिन फिर अगले दिन जब पति से बात करती हूँ तो पति कहता है शायद मेरे पूर्व जन्म के कोई प्रारब्ध हो। बहुत अच्छा पति यार। बहुत अच्छा विवेकवान पति है। लेकिन हमें लगता है कि आपको थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। आपको मधुर वचन, प्रिय वाक्य, अगर गुस्सा आ रहा है तो मौन होकर हट जाना चाहिए। प्यार में ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे भारत की एक मर्यादा रही है कि अपने पति का नाम तक नहीं लिया जाता था। बहुत छोटू के पापा कह के भले सब उधर करते, लेकिन नाम नहीं लेती थी। माताएं बहनें इतना सम्मान करती थी। पति आ गए तो उठ के खड़े हो जाती थी। अब आजकल तो समय ही बदल गया है, तो हमें लगता है समय चाहे जितना बदल जाए धर्म नहीं बदलता। धर्म तो वैसे ही रहता है। वाक्य में दरिद्रता क्या? हम जितना सजा के प्रिय वाक्य बोलेंगे उतने हमारा प्यार बढ़ेगा। अच्छा, माना थोड़ी प्रतिकूलता मिल रही तो हम उसको सह गए। कटु वचनों से न बोले, हम ऐसे वचन न बोले जिससे उनको दुख हो। देखो कहीं ना कहीं ये दुख भरी बात है कि मेरा पूर्व का प्रारब्ध ही तो है। प्यार में बड़ी ताकत है। हम एक कुत्ते को 10 दिन अगर दुलार करें तो 11वें दिन पूंछ डुलाने लगेगा। एक कुत्ता, एक पशु प्यार की भाषा को समझता है, फिर मनुष्य क्या प्यार की भाषा को नहीं समझता। हाँ, हमें लगता है कि हमारे प्यार में कमी है, हमें अपने प्यार को बढ़ाना है। अपना कर्तव्य हर किसी के प्रति निभाने के बाद भी अगर कोई खुश ना रहे तो हमें उस चीज को नहीं रहे। ये संसार का नियम है। आप किसी को प्यार करोगे, आप किसी को सुख पहुंचाओगे, वो पलट के ऐसी चेष्टा करेगा कि आपको दुख होगा, आपको रोना पड़ेगा। ये यहाँ संसार का नियम है। तो अपने हैं कि जो हमें गाली दे उसका भी मंगल मनाए, लेकिन आप लोगों का हृदय इसलिए दुखी हो जाता है कि कम से कम यार हम तुम्हें इतना सुख दे रहे हैं, इतना अनुकूल हो रहे हैं, तो तुम प्यार से तो बात कर लो। लेकिन संसार ऐसा नहीं है। आप जितना सुख दोगे उसके प्रतिकूल आपके साथ व्यवहार करें। सह जाओगे तो दुखी नहीं होगे, नहीं तो दुख देगा संसार, पक्का दुख देगा, पक्का। कोई ऐसा नहीं, चाहे भाई हो चाहे कोई भी हो, चाहे जितना आप सुख बिछा दो, अपना सब कुछ खाली कर दो, लेकिन जब तुम्हारा नंबर आएगा उससे जरा भी लेने का तो आपको उसका चेहरा बदलना नजर आएगा। संसार का खेल ऐसा है कि अगर आप वर्षों सेवा करो, एक बार प्रतिकूलता उसको लग जाए वो तुम्हें, तो हमें लगता है हम ऐसा ना देखें, हम भगवान को समर्पित करें। जो नेकी किया
वो भगवान को समर्पित है। तुम बुरा करोगे, भगवान तुम्हें देख रहा है। हम अच्छा कर रहे हैं, भगवान हमें देख रहा है। हम अपनी अच्छाई न रोकें, लोगों को जो जैसा व्यवहार मनावे वैसा करें। हमारा कर्तव्य है लोगों के प्रति अच्छा व्यवहार करना, तो हम जीत जाएंगे।